अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में 5000 से ज़्यादा स्टेनोग्राफी जेई सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 12th डिप्लोमा डिग्री या बीटेक कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप गूगल से भी इस पेज को सर्च कर सकते हो। गूगल से जैसे एसएससी टाइप करोगे तब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने न्यू यूजर रजिस्टर नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूजर टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 2 3 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाना है। फर्स्ट कॉलम में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करके आधार कार्ड नंबर मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो ही रहने दीजिए। आप वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड को भी डॉक्यूमेंट पर मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में आधार कार्ड अवेलेबल है, मैं पर यस मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में मेंशन कर सकते हो। अगर आपने यस मेंशन किया तो आपको ये आधार कार्ड के 12 डिजिट पर मेंशन करने पड़ेंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर, उसी आधार नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। जो आधार नंबर आपने पहले मेंशन किया उसी आधार नंबर को आपने 2 बार रिपीट कर लेना है। आधार नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद अब आपने नीचे आ जाना है। सेकंड कॉलम, अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपना नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने नाम वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। उसके बाद वेरीफाई नेम में उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जितना भी आपका नाम है फुल नाम आपने मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई नाम में उसी नाम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। जो नाम आपने पहले मेंशन किया वही नाम दोबारा से रिपीट करने के बाद अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो आप यस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप नो ही मेंशन रहने दीजिए। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई फादर नेम में उसी फादर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। यहाँ पर भी साफ साफ बताया गया है कि फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम 2 बार मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। फोर्थ कॉलम में मदर नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई मदर नेम में उसी मदर नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मदर नेम 2 बार मेंशन करने के बाद फिफ्थ कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन करना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में उसी डेट ऑफ बर्थ को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ 2 बार मेंशन कीजिए। यहाँ पर आपने हर कॉलम को 2-2 बार मेंशन करना है। याद रहे हर एक कॉलम को आपने 2-2 बार रिपीट कर लेना है। इसके अलावा आपने 10th क्लास किस बोर्ड से आपने पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। इंडिया के लगभग तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। अब आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, अब आपने दोबारा से बोर्ड को मेंशन कर देना है। याद रही जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड को आपने पर सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से वेरीफाई बोर्ड नेम, अब आपने उसी बोर्ड का नाम दोबारा से रिपीट कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर होगा आपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई रोल नंबर में उसी रोल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। रोल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में उसी ईयर ऑफ पासिंग को आपने दोबारा से रिपीट कर देना है।
चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही यहाँ पर मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वेरीफाई जेंडर मेल फीमेल आपने दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी। आपके केस में जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी। आपके केस में 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल आपकी हायर क्वालिफिकेशन जो भी होगी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। याद रही जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 10th 12th डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल आपने वही यहाँ पर मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाइड मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करने के बाद दोबारा से वेरीफाई ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप ठीक से मेंशन कीजिए, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। इसके अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो आपने अपना स्टेट यहाँ पर चूज कर लेना है। स्टेट आप अपने ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे अपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव आई टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा आप ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्स, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है पहले आप एडिट कर सकते हो। चलिए हमारे केस में अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सेव टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे वो सेव टैग पर क्लिक करोगे आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। आप एक बार दोबारा से कन्फर्म कीजिए। अगर ठीक है तो आपने नीचे कन्फर्म टैग पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में आप सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर कन्फर्म टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कन्फर्म टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि 14 डेज़ के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे अपने क्लोज वाले टैग पर क्लिक कर देना है। क्लोज वाले टैग पर क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर एक बात आपको बताई गई कि 14 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन 1 टाइम लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे अपने ओके टैग पर क्लिक कर देना। याद रहे रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने जरूर नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद जैसे ओके टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने फर्स्ट पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। यूजर नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना है। याद है जो आपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किया गया है। यूजर नेम एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने लॉगिन में टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन में टैग पर क्लिक करोगे आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। वहां से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को देख के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। याद रही लॉगिन करने के बाद फॉर्म को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले वॉच कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो बस इस तरह से आसानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली हुई एसएससी के अंदर आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।